वोट मांगने की अगली कड़ी में अब हम अपने किसान भाइयों से मुखातिब होना चाहते हैं। कहते हैं जिस देश के किसान की माली स्थिति अच्छी होती है वह देश अपने आप समृद्धि और विकास के पथ पर आगे बढ़ता चला जाता है। यही अंतिम उपभोक्ता हैं, इन्हीं की डिमांड है। ये आपकी चलती सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ है। जो देश, जो राष्ट्र, जो व्यवस्था इनका ख्याल नहीं रखेगी वह व्यवस्था भी कहीं की कहीं नहीं रहेगी। देखा जा रहा है कि अन्नदाता संकट में है, फटेहाल है, बदहाल है, कर्ज जाल में डूबे हुए हैं। सूदखोरी के चक्कर अभी भी देश के कुछ हिस्सों में विद्यमान हैं। किंतु सरकार क्या कर रही है? कभी कर्ज माफ़ी का लालच, कभी खाते में कुछ पैसा डाल देना, कभी कोई योजना ला देना, कभी एमएसपी का चक्कर पाल देना, बढ़ रहा घट रहा है। इससे किसानों की माली हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा। ये सब कागज़ पर हैं, ज़मीन पे कुछ नहीं। अगर इनकी हालत में सुधार करना है तो एक ठोस रणनीति बनानी पड़ेगी, ठोस पॉलिसी बनानी पड़ेगी। ध्यान रहे, विदर्भ और बुंदेलखंड में अभी भी आत्महत्याएं हो रही हैं। देश के कतिपय और किंचित भाषाओं में किसानों की माली हालत बहुत ज़्यादा खराब है। देर हो रही है, अब और देरी उचित नहीं है। अगर इस समस्या का निस्तारण करना है आमूल चूल रूप में, पूरी तरह से किसान खुशहाल रहें, तो कर्ज माफ़ी इलाज नहीं है। संपूर्ण सुधार चाहिए। कर्ज माफ़ी से कुछ नहीं होने वाला है। उत्पादन का उचित मूल्य किसानों को मिलना चाहिए ताकि वे चलती व्यवस्था के सक्षम भागीदार बन सकें। खेती को तमाम नवाचारों से जोड़ना पड़ेगा। और सबके बाद खेती सुधार चाहती है, दान नहीं चाहती, खैरात नहीं चाहती। सब्सिडी से कोई काम नहीं बनने वाला है। सुधीजन कहते हैं कृषि संकट के कारण किसान कर्ज में डूबा हुआ है, न कि किसान के कर्ज में डूबने के कारण खेती संकट में है। नेहरू जी याद आते हैं, हर चीज़ इंतजार कर सकती, खेती नहीं। खेती की तरफ खास ध्यान देने का वक्त आ गया है। इस प्रकार भारतीय किसानी के प्रति एक मार्मिक संवेदना लाने की ज़रूरत है। उनकी बेहतरी के बारे में सोचने की ज़रूरत है। मैं प्रतिबद्ध हूँ भारतीय किसानों के लिए। हे ग्राम देवता नमस्कार, सोने चांदी से किया नहीं, मिट्टी से तुमने किया प्यार। श्री राम कुमार वर्मा जी की ये लाइनें, घाघ की कविताएं खेती और किसानी को उचित महत्व देने के हेतु हैं, उसी तरफ इशारा करती हैं। मैं भी खेती किसानी से जुड़े हुए परिवार का ही हूँ और खेती किसानी से जुड़ी हुई हीन भावना को समझता हूँ। हमने जैसी सोशल डायनेमिक्स रची है, सामाजिक गतिशास्त्र रचा है, उसमें खेती में काम करने वाला बैकवर्ड है, ऑफिस का बाबू फॉरवर्ड है। यहाँ पे मेरा खास करने का मन है, चाहे खेती को उद्योग का ही दर्जा क्यों न देना पड़े। खेती के बेहतरी में तमाम प्लान हमारे पास हैं। हम खरीफ की, जायद की, रबी की सारी फसलों के साथ साथ बागवानी के क्षेत्र में, कई स्क्रैप के क्षेत्र में और तमाम ईंधन प्रदायी प्रजातियों से केलोट्रापिस है, मदार है, यूफॉर्बिया है, गन्ना है, मक्का है, जहाँ से ईंधन के ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो सकते हैं। हम खेती किसानी में उन नवाचारों को भी जोड़ना चाहते हैं, नई तकनीकों को भी जोड़ना चाहते हैं। बेहतर जल संचय, ताकि खास परिस्थितियों में सिंचाई में असुविधा न हो। अच्छे उपकरण किसानों को उपलब्ध होने चाहिए। सरकार कर पाए तो यह करे, भले उसका थोड़ा मोड़ा किराया ले ले, क्योंकि सरकार का स्वरूप अंततः कल्याणकारी है। कहते हैं संसदीय लोकतंत्र कल्याण में समर्थन प्राप्त करती है। तो सरकार कर सकती है तो उन उपकरणों को मामूली किराए या मामूली ऋण पर खेती से उबरने के लिए
सारी मामूली ब्याज पर कृषि संकट से ऊपर उनमें कुछ आर्थिक सहयोग किया जा सकता है। आखिर हम कब तक होरी का देश कहलाते रहेंगे? हम अपने किसानों को कब हीरो बना पाएंगे? यह मुद्दा भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। हम किसानों को सम्मानजनक स्थिति देने के प्रतिबद्ध हैं। आप सजग हों, आप सजग रहें। आगामी चुनाव में हमको संसद में पहुंचाएं। हमारे पास आपके बारे में बहुत सपने हैं, आपकी बेहतरी के बारे में बड़ी योजनाएं हैं जो हम जमीन के धरातल पर लाने को संकल्पित हैं। अनंत शुभकामनाएं। बाकी यथायोग्य प्रणाम, सम्मान और स्नेह। धन्यवाद। फिर मिलते हैं बुद्धिजीवियों के संदर्भ में या ऐसे किसी और प्रसंग पर। धन्यवाद।